हाँ जी, जैसे भी आप लोग जानते हो आज सरस्वती पूजा है। तो एक्चुअली बाहर का हालात बहुत बहुत खराब है। मैं दिखाती हूँ। स्नो गिर रहा है और आप समझ ही सकते हो बाहर की हालत की क्या सिचुएशन है। बाहर तो जा नहीं सकती हूँ। और फिर क्या करना है ना, जॉब है तो नवाब भी घर पे है नहीं। तो क्या करें, अभी पूजा तो करना पड़ेगा ना। पूजा तो करना ही पड़ेगा। तो छोटा सा मेरे घर पे बहुत छोटे से एक सरस्वती माँ की एक फोटोग्राफ से, तो मैं उसी में पूजा करती हूँ। क्योंकि इधर इंडिया से मैं बड़ा वाला लेके आ जाऊँ फिर मैं संभाल ना पाऊँ, इसलिए मैं लेके नहीं आई अभी भी। बेटा भी छोटा था। तो इस साल हर साल ही थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब जो भी मीठा वगैरह जो भी होता है फ्रूट्स में दे के भी पूजा करती हूँ। तो इस साल भी लगा कि छोटा करके ही, हाँ आप लोगों को पता था मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी इतना है कि देख के सब आप लोगों को पता चल गया होगा, इतना भी फिट हुई नहीं कि मैं अभी भी मैं जॉब नहीं जा पा रही हूँ, मतलब कुछ देर खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। तो 10-15 मिनट के लिए ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बैठ पा रही हूँ। लगता है कि मैं जाके सो जाऊं, ऊपर से नीचे में नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, 1 टाइम इज ओके, उससे ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है, जैसे मैं नहा के आ गई थी कुछ देर पहले, मुझे बैठना पड़ा क्योंकि मैं नहाने गई थी, तबीयत बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। यही अभी सिचुएशन है, इसलिए जैसे भी मैं, एक साड़ी मेरे सामने था, मुझे लगा एक साड़ी तो मुझे आज पहनना ही था। तो मैंने, ये जामदानी है मेरी, शादी के टाइम पे, शादी के टाइम की है, नहीं शादी के टाइम पे नहीं, उसके बाद मैं ली हुई थी फुलिया से। जो लोग कलकत्ता में हो उन लोग को पता होगा फुलिया कहाँ पे है, जहाँ पे ये साड़ी बनता है। तो मैंने उधर फुलिया से ली हुई थी ये साड़ी, बहुत सुंदर सा है, मैं बाद में दिखाती हूँ। और इसी के साथ आप सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग छोटे हो, जो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, सबको भगवान जी की, सरस्वती माँ की बहुत 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 आशीर्वाद मिल जाए। अभी ये सारे लोग बहुत अच्छे से पास आउट हो जाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट करो, यही भगवान से, सरस्वती माँ की से मांगती हूँ आप सबके लिए। तो चलो, आप सबको आपकी खुद की फैमिली डेली क्रेजी लाइव बाय पियाली पे एक वार्म 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 वेलकम। मैं हूँ पियाली, आप सबकी प्यारी। तो चलो फिर शुरू करती हूँ आज का एक छोटा सा ब्लॉग। चलो, मैंने पूजा के लिए सब कुछ तैयारी कर ली। ये मेरे आज फ्लावर कितना डाली हो बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने फ्लावर उठा ली और ये मुझे अभी ले देना है। तो चलो फिर मैं पूजा शुरू करती हूँ, और आप लोग साथ में तो हो ही, मुझे पता है। तो चलो फिर, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि नवा घर पे है नहीं, तो कैमरा मुझे ऐसे ही पकड़ना पड़ रहा है स्टैंड करके, क्योंकि नवा तो घर पे है नहीं, तो क्या करें, खुद ही करना पड़ रहा है जो भी कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा होना, किसी कोई कैमरा पकड़े ना तो इजी हो जाता है। तो खुद ब खुद करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और मुझे बड़ा वाला ट्राइपॉड मेरे पास है नहीं, तो छोटा ट्राइपॉड है। तो प्लीज, मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे। तो चलो फिर शुरू करती हूँ पूजा। फ्लावर मैंने उठा ली, कैसे लग रहा है, अच्छा ना। सरस्वती माँ के लिए येलो फ्लावर तो चाहिए ही चाहिए, येलो एंड व्हाइट, जैसे पीला एंड व्हाइट इनको चाहिए ही चाहिए होता है। तो पीला एंड सफेद, मैंने एक इंग्लिश एंड हिंदी बोली, चलो कोई नहीं, दैट्स ओके, कोई बात हो नहीं है। और ये पर्पल फ्लावर मैंने उस दिन नवा जैसे लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर है। पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक चीज मांग बोलती हूँ कि आप लोग ये मत बोलना है ऐसे पूजा नहीं करता, ऐसे पूजा नहीं होता नहीं, क्योंकि मैं खुद पूजा करती हूँ, जो मेरे से बन पाता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। क्योंकि आज जैसे मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है और तबीयत भी सही नहीं था, तो मैं कुछ नहीं करती, इसलिए सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ। जैसे भी कर रही हूँ, प्लीज़ 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 ऐसे ही कर रही हूँ, क्या करूँ अभी। तो आप लोगों को एक बार जो भोग चढ़ाई वो मैं दिखा दूँ आप लोगों को। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो मतलब मैं कुछ हर साल जैसे मैं कुछ बना लेती हूँ ना, कुछ कर लेती हूँ, बट नहीं कर पाई इस बार।
কতটা ফুল নম নম করবো তো। चलो मैं भूख चला दी और अभी भूख के टाइम पे पहले भी आप लोगों को दिखाई के टाइम पे मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ भगवान को भोग लगाने के बाद। तो अभी जा रही हूँ बाहर, मैं अगरबत्ती वगैरह बाहर मैं धूप दिया बाहर भी दिखा दूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ, क्योंकि पता तो है क्योंकि अभी जब मैं वहाँ पूरा घर पे दिखाऊंगी बात नहीं कर सकती क्योंकि दिखाना है मेरे पूरा घर पे। तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर पे। नहीं नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने भूख चढ़ाऊँगी उस टाइम पे भी नहीं ऑन होंगी उसके बाद, क्योंकि भूख चढ़ाने के टाइम पे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी दरवाजा खोलूँगी जब तब भगवान जी खाए होंगे ना, तो उसके बाद मिलते हो आप लोगों के साथ। हाँ चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं भगवान सब पूरा घर पे मैं धूप दिखा दूँ एक बार उसके बाद। हाँ चलो मैंने प्रसाद तो ले ली और बर्तन भी मैंने धो ली। प्रसाद दूसरी मतलब इस बर्तन को ना मैं पूजा के बर्तन के बाद आप लोग पहले भी देखे होंगे, पूजा हो जाने के तुरंत ही मैंने पूजा का बर्तन में झूठा ना हो इसलिए मैंने तुरंत दूसरे बर्तन पे घर की मैंने प्रसाद रखते तुरंत में कोशिश होते हैं मेरी तुरंत ही मैंने क्लीन कर लूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जिस दिन तो भोग लगाई बहुत सारा कुकिंग कर ली भगवान जी के लिए, उस दिन नहीं हो पाता। उस दिन क्या होता है कि भगवान जी के जो बर्तन होता है कुकिंग करने वाला वो मैं पहले धो लेती हूँ, और ये क्या होता है आपको प्रसाद वगैरह जिस बार भेजना होता है तो भेजने के बाद मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। बट आज तो ऐसा नहीं था, आज मैंने कर ली क्योंकि मेरे से हो पाया तो मैंने कर ली। ऐसे है ना जब जाए जो तो मैं बोली ना मैं नीचे से ऊपर आती हूँ तो मैं ऐसे थक रही हूँ, तबीयत अच्छा भी थक ना ठीक नहीं हो रहा है क्यों मुझे नहीं पता क्या करे। तो चलो अभी मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया क्योंकि पूजा कर ली तो कपड़ा भी चेंज करना तो बनता है क्योंकि मैं ज़्यादा देर कपड़ा पहन कर कोई काम नहीं कर पाना। और एक ही आज मेरी माँ हमेशा बोलती है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं ना जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग ना वाइट जो चावल है वो नहीं खाते, येलो चावल खाते हैं, पूरी खाते हैं, पराठा रोटी ऐसे खाना। तो व्हाइट वाला जो चीज़ होता है वो आज थोड़ा सा व्हाइट मतलब व्हाइट राइस वगैरह नहीं खाना होता है। दूध वगैरह तो पीते ही सकते हो, जैसे मेरे बेटे को मैं अभी दूध देना है क्योंकि मुझे अभी बेटे के लिए जो भी मुझे बनाना है मुझे अभी बनाना है क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 12:30 की 1 o'clock बज रहा है तो मैं दोपहर के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो मैं सोची कि मेरी माँ ना एक आलू चच्चड़ी बनाते थे क्या वो ना वैसे मैं बोल पे सारा कुछ मिक्स करके बैठा दो, मैं आज वो बनाने वाली हूँ क्योंकि जल्दी बन जाएगा। और इधर मैं पूरी बना दूंगी मतलब लुची और बाटी चच्चड़ी, उसको ना बोलते आलू चच्चड़ी नहीं बोलते बाटी चच्चड़ी। तो मैं बाटी चच्चड़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी क्योंकि बेटे को आज व्हाइट चावल में नहीं दे सकती इसलिए, क्योंकि ये चीज़ मेरी माँ मुझे बोले तो कुछ चीज़ होता है ना जो माँ सिखा के रखी हो आपका दिमाग में होता है वही चलते जाता है। तो ऐसा ही एक चीज़ है। तो मैं बेटे के लिए अभी पूरी और बाटी चच्चड़ी बनाऊंगी और आज के लिए मैं सोची हूँ देखती हूँ ये वाला चावल वगैरह मैं कुछ बना दूंगी, सब्जी है तो ये ना चावल वगैरह नहीं तो खिचड़ी वगैरह मैं ऐसा कुछ बना दूंगी जो योलो हो।
तो चलो अभी के लिए तो मैं कपड़ा चेंज कर लूँ, मिलती हूँ उसके बाद, है ना, क्योंकि कपड़ा पहन के तो मैं कुछ नहीं कर पाना है। मैं कपड़ा पहनना मुझे बहुत बहुत पसंद है, बट पहन के बैठ जाओ एक जगह पे। हमें इंडिया होती तो मतलब अपने कोलकाता पे होती तो हाँ, तो हमेशा कपड़ा पहनना, इस ओकेशन पे जाना, ये करना आदत हो जाता। बट इधर तो कोई ना ऐसा कोई आदत बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना। बहुत रेयर आप लोग देखे होंगे मैं कपड़ा पहनती हूँ, बहुत ही। इधर तो कुछ और ही कुछ पहनना होता है, तो वही है। और मेरे बेटा पीछे भगवान जी की सेवा करे, भगवान जी को उसका ऐसा ही होता है, जब भी पूजा रूम पे आना भगवान जी को ऐसे सेवा करते जाते हैं। मतलब भगवान जी को थोड़ा सा वो करना बोलते हम लोग, एक चीज होते है कि वैष्णव में हम लोग जो दीक्षित होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भगवान जी को पाओ तो ऐसे नहीं दबा सकते, भगवान जी जो जिसमें बैठते उसी का दबा दो, तो बोलते हैं कि भगवान जी खुश हो जाते हैं। तो आई डोंट नो, मैंने कभी सिखाई नहीं मेरे बेटे को कुछ, ऑनेस्टली बिलीव करो, मैं कभी नहीं ये सब कुछ सिखाई। ऑनेस्टली मैं गॉड में कभी नहीं सिखाई, वो खुद करते जो भी। तो बट यही है, पढ़ा लिखा ठीक ठाक नहीं कर रहा है। बात बहुत गंभीर है अभी सिचुएशन इसका पढ़ाई को लेके। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इसके पढ़ाई को लेके, मुझे नहीं पता क्या होगा। हाँ मुझे पता है आप लोग बोलोगे ग्रेड 2 में इतना कुछ टेंशन पिया ले, क्या है तो पागल है। सच्ची में पागल हूँ, क्योंकि इसको लेके मैं परेशान होते जा रही हूँ। मिलती हूँ, कपड़ा चेंज कर। चलो मैंने चेंज कर ली। मैंने एक सलवार हमें बना के लेके आई, देखे होंगे बहुत बड़े पुराना सलवार है बहुत, तो मैंने वो पहन ली। और बेटे के लिए बनाऊंगी अभी, हाँ अभी तो बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि विदाउट चाय तब से मैं चल रही हूँ। ये गाड़ी कितने तब तक चलना है भाई, है ना, चाय तो चाहिए। विदाउट चाय और कितना, 1 बज रहा है, 12:30 हो रहा है, और कितना चलेगा ये गड्डी, है ना। तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, बेटे को थोड़ा सा दूध देती हूँ, क्योंकि अभी पूरी और सब्जी बनने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो चलो ऊपर से नीचे आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ यार, शरीर पता नहीं मुझे कब तक मैं फुल्ली फिट हो जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। बेटे को थोड़ा सा मैं होम अभी पढ़ाने के लिए मैं बैठा रही हूँ, ड्रॉइंग बुक देख के। और बेटे का दूध भी गर्म कर दूंगी इन द मीन टाइम। दूध पीते पीते वो अपना ड्रॉइंग बुक में मैंने कुछ टास्क दे रही हूँ, तो वो भी कर लेना है, वो भी कर लेगा मुझे पता है। तो देखते हो, अभी सच्ची बोलूँ उसको पढ़ाई को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, बट बहुत ज़्यादा। ये दूध, और चलो बेटे को मैं दूध दे देती हूँ। और मैं कुछ नहीं देखती हूँ, अभी पहला टी तो दूध वाला मैं पीऊँगी नहीं, अभी पीऊँगी ग्रीन टी, अदरवाइज़ हेवी हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत देर हो चुका है अभी। तो चलो दूध में गरम बैठा दी। ये बर्तन भी मैं मार्क से लेके आई थी, जैसे कि बोली मैं बाटी चच्चड़ी बनाना है, तो उसके लिए मैंने सब्जी बैठा दी। वो ऐसे ही अभी ढक के पकेगा, कुछ करने का नहीं, हिलाना का नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ मिक्स करके से बैठा दो, हो गया। और मुझे बनाना है पूरी। इसमें आटा, सिर्फ मैदा नहीं है और सिर्फ आटा नहीं है, आटा ज़्यादा है, मैदा थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरे घर पे मेरे बेटा और मेरे पति दोनों का होता है कि आटे का पूरी इन लोगों का पसंद है नहीं। तो क्या करूं, तो मैं बोली चलो दोनों मिला के कर देती हूँ, तो फिर एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बैठा रही हूँ अभी आटा गूंदने के लिए। इकट्ठा तो हम लोग पानी नहीं डालते, जब हम लोग हाथ से भी गूंदते हैं, तो इसमें भी धीरे धीरे मैं पानी देते जा रही हूँ और ये गूंदते जाता है। ऐसे भी आप लोग को मैं बोली हुई थी खाना बन रहा है। हाँ मेरी पूरी और सब्जी बन चुका है, थोड़ा बेटे को मैं खाने के लिए दे दी। नौबा को फ्रिज पे खीर है, मतलब खीर बंगाली लोग तो समझ ही जाओगे, पायस, और क्योंकि बंगाली लोग पायस बोलते हैं और शायद खीर बोलते हैं, तो चावल की खीर बना हुआ है, तो फ्रिज में रखा है। तो मैं लूँगी थोड़ा सा, मुझे बेटे का पता नहीं पायस, बेटे को नहीं चाहिए पायस। और मुझे लुची के साथ ना, मतलब पूरी के साथ ना, मुझे पायस बहुत पसंद है। बहुत नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे मीठा इतना नहीं खाती हूँ, तो ठीक ठाक है, ऐसा है। सबसे पहले ना थोड़ा सा कुछ काम कर लो। बर्तन ऐसे लगता है कि मुझे बर्तन के चक्कर पे ना, मुझे ऐसा कभी कोई लगता है मैं खाना ना बनाऊँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बट एक ही बर्तन धोने का शौक मुझे बिल्कुल नहीं है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलो मैं भी थोड़ा सा सब्जी वब्जी ले लेती हूँ, फिर खाने के लिए बैठती हूँ।
क्योंकि खाना ख़त्म हो जाए फिर मिलती हूँ और आप लोगों के साथ। मैं थोड़ा सा अपना खीर कहाँ है मुझे नहीं पता, कहाँ हो। छोटा वाला फ्रीज में, छोटे वाले फ्रीज में अंडा बने, एक लेक अंडा लेके आई हुई है, एक रखा हुआ है पूरा, एक के ट्रे रखा हुआ है सामने। हाय क्या बोले, ये भी दिखाती हूँ आप लोगों को। जाओ जाओ जाओ, मैं थोड़ा सा खीर लूँगी ना, छोटा सा बोल पे थोड़ा सा खीर। और नहीं खाएंगे। चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी। ऑलमोस्ट 3:20 गई थी बाहर। और जैसे कि देख रहे हो बेटे का बाल, नवा की हेयर कट, बेटे का हेयर कट, सारे कितना धूप है यार। सब दोनों की हेयर कट हो गया। बेटे को थोड़ा सा ट्रीट भी देना था तो बर्गर किंग से मैं थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई वगैरह बेटे के लिए ले ली। जा रही हूँ घर अभी, क्योंकि घर जाना जरूरी है सुपर स्टोर के पास। बट से कुछ नहीं ले, देखती हूँ कल नहीं तो परसों, दोनों के में से एक दिन तो मैं ले लूँगी सामान मेरा, जो भी ग्रोसरी वगैरह मुझे चाहिए। ये सुपर स्टोर का गैस स्टेशन। कल एक्चुअली जाऊँगी कॉस्को भी, आप लोगों को कॉस्को भी थोड़ा सा मैं कल दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि कल जो था सरस्वती पूजा और वो सब कुछ करके थोड़ा सा टायर्ड भी हो गई हुई थी, सारा काम वाम ख़त्म करके रात को ऐसे में कुछ बनाई नहीं थी तो, और कैमरा में ऑन नहीं कर पाई। तो चलो आज एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, संडे था तो लगा था कि हाँ बेटे का हेयर कट करवाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लॉन्ग होते, बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। यह था कि नबा का भी, तो दोनों का हेयर कट आज काट दी। आज लाइक दोनों ही बहुत फ्रेश हो गए। हाँ मेरे भी हेयर कट करना था, तो देखती हूँ कब जाती हूँ, कब टाइम मिलता है जाने का, चले जाएंगे। तो चलो फिर घर चलते, फिर मिलते आप लोगों के साथ। बाहर की देखो अभी, जब सोच नहीं सकते आज की वेदर क्या है। आज +11, अभी सोच रहे हो +9, सॉरी +9। आप सोच सकते हो 2 दिन पहले -40, 35, 29 ऐसे चल रहा था। आज एक दिन के अंदर देखो से मिडिल पे कल का दिन गया और आज का हालत देखो, क्योंकि फ्राइडे भी 29 या 30 ऐसा कुछ था, -30, 32 राइट, फील लाइक -39, 38 लग रहा था फ्राइडे को भी। तो आज संडे मतलब मिडिल ऑफ ओनली 1 डे गया, संडे 1 डे मिडिल ऑफ राइट, ऑन सैटरडे। और आज देखो +9, बिलीव कर सकते हो। ओए होए क्या बोले इस वेदर को, कुछ नहीं बोल सकते हो, घटिया वेदर सीरियसली। इसीलिए ना इंसान ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो चलो फिर घर की तरफ। आज मॉल पे भी ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि मुझे मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खराब, मुझे लग रहा था मैं कब जाके मैं बैठूँ। हाय राम, front of the car, oh my god। क्योंकि सोनो ऐसा भी मेल्ट होते जा रहा है ना, तो फिर कार की फ्रंट का इसको देखो, ग्लास को देखो क्या हालत हो रहा है। तो चलो फिर घर जाके मिलती हूँ आप लोगों के साथ। अभी बहुत लाइन अप है आज, क्योंकि संडे है ना। चलो जैसे भी आप मुझे देख के लागे रहा है, मैंने जब अपना ड्रेस चेंज कर ली तो मैं पहुँच गई थी घर। घर पहुँच के मुझे लगा कि चलो वीडियो भी बड़ा भी हो रहा है, तो ये वीडियो की इधर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक। और क्योंकि ये जो छोटा सा फैमिली बड़ा करना मांग रही हूँ, और आप लोगों के बिना कभी हो नहीं सकता, तो प्लीज़ 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 शेयर, कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप लोग साथ हो तो सब कुछ है, क्योंकि इतना कुछ रहा है कि इन दिनों में मेरे साथ जो भी हुआ, आप लोगों की बहुत सारा ब्लेसिंग आए मेरे पास, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे एंड कमेंट सेक्शन पे। तो थैंक यू सो मच आप लोग के साथ, की मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी
तो मुझे लगा नहीं, मैं चल पाना है, मुझे करना ही है। तो अभी मैं ऑनेस्टली मैं पहले से बहुत बहुत ज़्यादा मैं बेटर हूँ, ठीक हूँ। बट ये कि थोड़ा सा टायर्डनेस है, वीकनेस है, वो तो रहेगा कुछ दिन तक, मुझे भी पता है। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए खुश रहना है, हंसते रहना है। आप खुश रहोगी तो आपका फैमिली खुश रहना है, आप ठीक रहोगी तो आपका फैमिली ठीक रहना है। तो तब तक के लिए लव यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।